नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार के इंडेक्स लेवल पिछले कुछ समय से एकदम सुस्त कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ना कि 20,000 का लेवल तोड़ रहा है, ना ही 19,000 के नीचे जा रहा है। मतलब कैसे एक रेंज बाउंड कंडीशन बनते हुए देखने को मिल रही है। और इसी बीच में एफआईएस ने आज 9 नवंबर को थोड़ा बड़ा माल सेल करा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एफआईएस से क्वांटम थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पे बीच में निफ्टी हरा भरा भी था। लेकिन ये अगर एफआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पे सेल करेंगे तो ऑफकोर्स भारतीय बाजार थोड़ा बहुत प्रेशर में आएगा। लेकिन इसी बीच में डीएस की बात की जाए, वो कंटिन्यूसली बेसिस पे माल को परचेस करते रह रहे हैं। बीच में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 9 तारीख हो चुका है, और उसके बाद दोस्तों कल का दिन के बाद सीधा दिवाली के सत्र में बाजार की बात की जाए खुलता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक का कारोबार होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी तक गैस ऑन एन एवरेज 6,000 करोड़ के आसपास बिकवाली देखने को मिल रही है। बट जैसे ही गैस एफआईएस भारतीय बाजार से माल बेचते हैं ना, डीएस की बात की जाए, टॉप क्लास इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, वो बाजार को कंटिन्यूसली बेसिस से पुश करते रहते हैं। बीच में गैस एक बहुत ही बड़ी आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इस बार एक्सेप्ट एलआईसी, मतलब एलआईसी को छोड़ के जितने भी टॉप क्लास इंश्योरेंस होते हैं आप सबको अच्छे से पता है कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी लाइफ, उनकी तरफ से गैस एक बड़ी बाइंग हमें होते हुए देखने को मिल रही है। ये गैस सितंबर के आंकड़े हैं, ये अक्टूबर के आंकड़े, जहाँ पे आप देख के चौंक जाएंगे कि एचडीएफसी बैंक, डीमार्ट, बीएससी, नवीन फ्लोरिन, कांसाई नेरोलैक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एस्ट्रा माइक्रोवेव, पेज इंडस्ट्रीज, चोलामिंडलम फाइनेंशियल्स, टाटा मोटर्स, डाबर इंडिया, इन सब में भरपेट बाइंग होते हुए देखने को मिल रही। मतलब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा करोड़ों से ऊपर शेयर्स एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब गैस आंकड़े देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाहे वो एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, या फिर एक्सेप्ट बीएससी, मैक्सिमम गैस स्टॉक में हमें ये देखने को मिला कि इन सब में अच्छी खासी कंसोलेशन देखने को मिल रही है। तो इन सब से आप बिल्कुल भी घबराए ना। और भारतीय बाजार में गैस जब तक इंडेक्स लेवल में बड़ा उछाल नहीं हो कम, तब तक हम लोग रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, डीमार्ट, इन सब से बड़ा उम्मीद नहीं कर सकते। बिकॉज जब तक इस इंडेक्स लेवल ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये सब का चलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पीछे से कैसे एकोमोलेशन है ना, ये दबा के किया जा रहा है। इसमें गैस बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कल के वीडियो में से एसआरएफ में करना है क्या फ्रेश बाइंग करें या फिर 2,000 के नीचे हम लोग को मौका मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद जो कैपेक्स प्लान कंपनी पोस्ट करी है ना, अगर इसको 2,000 के नीचे आना होता तो नंबर्स के जस्ट एक आध दिन के बाद हमें वो लेवल्स देखने को मिल जाता है। तब कोर्स का इस नंबर्स के बाद जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो हमें एडजस्ट डिस्काउंटिंग होते हुए देखने को मिल रही। मतलब दोस्तों एसआरएफ में ऐसे कोई बड़ा डाउनसाइड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अच्छे से पता है कि एसआरएफ एक किंग कंपनी है। केमिकल्स की बात की जाए, एक बार 200 पलड़ा घूमेगा ना। आप सबको अच्छे से पता है कि केमिकल्स कंपनी कितना पैसे बना के देती है, बट फ़र्क इतना है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। एक की ट्रिगर पॉइंट की बात की जाए, जो कि मार्जिन्स का कंप्रेशन, वो थोड़ा बहुत सारी केमिकल्स कंपनी के लिए ईज आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब दिसंबर के बाद बहुत ऐसे केमिकल के एनालिस्ट हैं जो मान रहे हैं कि चाइना से जो केमिकल्स को डंप किया गया था वो सब न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो जाएगी, और उसके बाद फ्रेश एक्सपोर्ट बहुत सारी कंपनीज करेगी। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बहुत ही अच्छा टाइम होगा जब केमिकल्स को हम लोग ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ही नेगेटिव है उस दौरान अपनी बास्केट में एसआईपी के तहत ऐड कर सकें। केबल्स की बात की जाए, आज इनके नंबर्स हमें देखने को मिले थे। ऑफकोर्स आपको पता होगा कि इस साल के फर्स्ट वीडियो में मैंने ऐसा माइक्रो कैप डायनामिक केबल्स को 150 से लेकर 180 के बीच में कवर किया था, और वहाँ से दोस्तों कंपनी 3-4 गुना 6 महीना में हुई। और ऑफकोर्स आज के नंबर्स की बात की जाए उतने इंप्रेसिव नहीं है, टॉप लाइन विकास उतने खास नहीं है, और ऑफकोर्स मार्जिन्स के प्रेशर की वजह से बॉटम लाइन जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्का यकीन है बहुत लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे जिन्होंने कैसे इनिशियल बाइंग करी। अब ये उम्मीद आप मत करिएगा कि हमेशा स्टॉक भागेगा और हमेशा स्टर्निंग नंबर्स आएंगे। हमने बहुत बार अच्छे कंपनीज को भी ख़राब नंबर्स पोस्ट करते हुए देखा है क्वार्टर में। लेकिन यस, एक पॉजिटिव बात यह है इधर पे कि सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न रेलवे से गए जो 95 करोड़ के आसपास एक बड़ा डील जो कि डायनेमिक केबल्स को मिला है, जिनके लिए की फैक्टर पॉइंट हो सकता है अभी भी। कैसे कंपनी एएसएम के स्टेज 4 में है। आप सबको अच्छे से पता है कि जब कोई कंपनी
पागल की तरह रैली करती है, एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम गिरता है और स्टॉक में भी गिरावट हमें देखने को मिलती अगर दोस्तों ये 400 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम नहीं करता है। हमें डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है, नंबर्स तो वीक हमें देखने को मिल रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा करेक्शन और भी इंडिकेट करवाता है। मैं अपनी साइड से बोलूँ तो ऑफकोर्स गैस मैं तो होल्ड करने वाला हूँ। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है, मुझे पता है कि बहुत लोग अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो ऑफकोर्स आप चाहें तो अपना जो प्रॉफिट है उसके बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कैसे गोइंग फॉरवर्ड कंपनी लेस वैल्यूएशन पे है, जो भी कैसे इस कंपनी को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद जो एक्स्ट्रा फ्लॉट था ना वो निकलता हुआ देखने को मिलेगा, और जब तक इस कंपनी कंप्लीटली एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं आती है और सर्किट में रिवाइज फिल्टर नहीं होता है, तब तक गैस थोड़ा बहुत हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कंपनी वैसे ही भागेगी जो लास्ट 6-8 महीना में दिखाई दिया था। पैन फिटिंग की बात की जाए, कल 15-17% चढ़ने के बाद आज हमें एकदम फ्लैटिश जो मोड है उसमें क्लोजिंग देखने को मिली। एक चीज़ दोस्तों, प्रिंस पाइप में सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रिकवर नहीं हुआ, बल्कि बिहार जैसे स्टेट में जो कि नॉर्थ से ईस्ट का रास्ता खोलते हैं कंपनी का उसमें बाथफेयर में काम कर रही है, जो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। कंपनी की बात कीजिए जो ईज़ ऑफ रॉ मटेरियल हुआ है, इस वजह से गैस कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी हद तक बढ़े। अगर ऐसा ही क्वार्टरली परफॉर्मेंस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें दिखाई पड़ा तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली दूर नहीं है, और जिन्होंने गैस बहुत ही तसल्ली से होल्ड किया है ना उनके चेहरे मुस्कान ज़रूर आएगी। फर्दर करेक्शन नहीं हो सकता, 100% हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बाजार थोड़ा बहुत गिर गया और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो ऑफकोर्स गैस कंपनी गिरेगी तो सही, लेकिन यस बाउंस बैक भी करेगी। अब जिनको बीच में 500 से लेकर 600 के बीच में खरीदने का मौका मिला उनको तो गैस अच्छा खासा पैसा बन रहा है, और कंपनी अपने बॉटम से 40% चढ़ चुकी है, एक साल लो से एक साल हाई पे। तो कंपनी टॉप क्लास है, मैनेजमेंट बहुत ही अव्वल दर्जे के हैं। आप इस कंपनी को पकड़े हैं तो अच्छी बात है। मुझे पता है कि बहुत लोगों का पेशेंस लॉस हो रहा है, लेकिन यस सब्र का फल मीठा होता है। सीडीएसएल को जाकर देखिए कि कैसे डाउन ट्रेंड में था और कैसे लाइफ टाइम हाई के लगभग चलता हुआ देखने को मिल रहा है। सारा गैस खेल धैर्य का है, आपके पास कितना पेशेंस है यही गैस आपको रिवॉर्ड देता है। फाइनेंस की बात की जाए, आज गैस इनके नंबर्स का मैं सही में वेट कर रहा था। नंबर्स की बात की जाए मुझे तो इनलाइन दिखाई पड़े। मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात की जाए उसको कंपनी बीट नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अन्याय वाली बात है कि एक कंपनी अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 50,000 करोड़ के आसपास है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 13 का पी में ट्रेड कर रहा है और 1,000 करोड़ के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट कर रहे हैं, और दूसरे हाथ में गैस ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आईपीओ के बाद मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत लोगों का शायद सेंटिमेंट हर्ट हो जाए जिनके प्रॉफिट है ही नहीं, और प्रॉफिट है तो एकदम नील की अवस्था में है। उन सब का मार्केट कैप लाख 70,000 ये सब करोड़ के आसपास बिकता हुआ देखने को मिलता है, और एक कंपनी का जो कंसिस्टेंट बेसिस में 1,000 करोड़ 900 करोड़ के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट करती है, उन सब में गैस हम लोग फ्रॉड निकालने की कोशिश करते हैं। गैस नियम साफ है कि अच्छी कंपनी को पकड़े हुए रहना, डजंट मैटर कि बीट हुआ है फिर नहीं हुआ, बिकॉज टाइम देने आवश्यक है। सेम गैस चार्ट पैटर्न हमने सीडीएसएल में भी देखा था, और उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मुझे तो गैस नंबर्स इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। अब रेस्ट बाजार की बात है, हम देखते हैं कि बाजार कल इसको कैसा स्वागत करता है, नीचे जाएगा या फिर गिरेगा। ऑल दो गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद मॉर्गन स्टैनली ने इसको डाउनग्रेड किया था, कंपनी उसी लेवल पे आ चुकी है। अगर गैस इस बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी निकली और 1450 के पास निकली तो कंपनी का इस लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर सकती है, बट यस उसके लिए कुछ क्वार्टर्स का वेट करना पड़ सकता है। ऑल दो गैस सेंटीमेंट थोड़ा डाउन इसलिए है बिकॉज गोल्ड के प्राइस थोड़े बहुत दिवाली के पहले करेक्ट हुए हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ है। ऑल दो कंपनी टॉप क्लास है और लॉस में गैस इस कंपनी को बेची मत। मैं की सलाह दूंगा, अगर आपके पास पेशेंस है ना, आपने देखा कि पेशेंस का दूसरा फॉर्म रिवॉर्ड होता है। बहुत सारी कंपनीज ने उसको दिखाया भी कि कैसे 2 साल नहीं भागने के बाद एक ही क्वार्टर में कंपनी रिकवर होती है, बट वो एक क्वार्टर कब आएगा, इसी के लिए गैस हमें मशक्क़त से इसको होल्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑल इंडिया की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत सारे न्यूज़ से अपडेट आप सबको करवाता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि एड बिजनेस उसमें ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है, बट जिस हिसाब से गैस इकरा की बात की जाए या फिर रेटिंग एजेंसीज की बात की जाए, वो जो ग्रोथ एस्टिमेट किए थे यूएस के ख़राब बाज़ार के बाद, यूरोप के ख़राब बाज़ार के बाद, एड रेवेन्यू में गैस ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं कर रही। आपने देखा कि आईटी अभी भी बहुत सारे तरीके से कॉस्ट कटिंग मेथड अभी भी अपना रही है, चाहे वो एम्प्लॉय को कम बेनिफिट दिया जाए जिसकी वजह से मार्जिन रिस्टोर हो। जब तक ऐसे सब मैकेनिज्म चलेगा तब तक एड स्पेंडिंग में ना थोड़ा बहुत और ही प्रेशर रहेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री 2030 तक बहुत ही अच्छा ग्रो करेगी। अब बीच में गैस इंडस्ट्री में अगर कोई और अच्छी न्यूज़ आ जाती है, ग्लोबल रिसेशन से बहुत सारी कंट्रीज निकल के
ग्रोथ पॉजिटिव में दिखाती है तो ऑफकोर्स स्पेंडिंग होगी और ऑफकोर्स यूएस का इलेक्शन और भारतीय बाजार का इलेक्शन अपने आप में बहुत ही अहम भूमिका प्ले करेगा। ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी एकदम सॉलिड बेस फॉर्मेशन कर ली है ईपीएस का। इसमें हैप्पीस्ट माइंड्स में एक ही कहानी है कि टॉप लाइन तो कैसे उम्मीद से अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट बॉटम लाइन चूँकि मार्जिन थोड़ा गिरा है जिसकी वजह से खराब परफॉर्मेंस है। बट यस, एक बात का हमेशा याद रखिएगा, अगर जितना ही लंबा बेस फॉर्मेशन कंपनी करती है ना, चढ़ाई उतना ही सुपर होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि धैर्य का दूसरा नाम शेयर बाज़ार है। आप जितना धैर्य रखिएगा, कंपनी अगर प्रॉफिट में है, अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कर रही है ना, आपको एक न एक दिन दोस्तों बड़ा रिवॉर्ड ज़रूर देगी। को पेंट्स की बात की जाए, आपको याद होगा कि जब इनके पुअर नंबर्स हमें देखने को मिले थे जहाँ पे एक डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट था, उस दिन गैस मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि मार्केट शायद पनिश कर सकता है और नेक्स्ट डे हमें गिरावट भी देखने को मिली। बट जो नंबर्स को ठीक से पढ़ना जानते हैं और ये जानते हैं कि कैसे कंपनी टैक्स एडजस्टमेंट करती है, लेकिन वो पहले से उसको एडजस्ट करने के बाद वो चीज़ का इन्होंने सीखा है और ऑफकोर्स उस वीडियो को देखा होगा। वो पैनिक में नहीं बेचे होंगे, उल्टा उस दिन खरीदे भी होंगे। उस लेवल से गैस कंपनी 8% चढ़ चुकी है। आज भी हमें 3.5% के आसपास एक मेगा उछाल दिखाई दे रही है। ऐसा माना कैसे कंपनी बहुत ही अच्छा वे में काम कर रही है और जिस हिसाब से गैस कंपनी के टॉप लाइन बढ़े हैं ना, ये बहुत ही अद्भुत है। कंपनी छोटी है तो ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ा जो मार्केट है और ऑफकोर्स एक प्राइस जो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से कंपनी खरीदेंगे 10 साल होल्ड करेंगे, क्या 10 गुना बन जाएगा, तो ऑफकोर्स कैसे एक बहुत ही काबिल दावेदारी है। और दो एक चीज़ कैसे मैं देख रहा था कि बहुत सारी जो पेंट कंपनी है उनके जो टॉप लाइन है ना सेल्स, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। बट इस कंपनी में हमें एक टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब कैसी अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में उतर के बहुत सारी जगह पे उन सब बिज़नेस को खाने की कोशिश कर रही है, जो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। बीच में 1000 के लेवल पे आया था, मैंने बहुत बार वीडियोस बनाया था कि कैसे इसको एंजल वन को छोड़ना सही नहीं है और ऑफकोर्स एंजल वन गैस 1000 से 3000 के आसपास गया और इंडिगो पेंट में 50% के ऊपर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तब कोर्स आईपीओ के बाद फ्रॉथ निकल चुका है। आप इस कंपनी को एक बार विचार कर सकते हैं। पक नेटेड की बात की जाए, बीच में गैस नंबर्स के बाद कंपनी चढ़ी थी, बट आज हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली, बट एट देन में थोड़ा बहुत रिकवर भी हुआ। आज हमें डे लो से थोड़ा बहुत 15 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिली है। ऐसा पर्सनली फील होता है कि भारतीय बाजार में बहुत सारी केमिकल्स कंपनी है, बट जिस पे बहुत ही लोगों का भरोसा है और एक क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ही काबिल एकदम सॉलिड जो मैनेजमेंट है गैस, वो हमें एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, पीए इंडस्ट्रीज़ इन सब में दिखाई पड़ती है। बिकॉज इन सब के कॉर्पोरेट ना गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल और जो काबिल मैनेजमेंट है इन सबको ऑफकोर्स चलाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके मैनेजमेंट सही होना चाहिए और डायरेक्शन एकदम सही देना चाहिए। कंपनी का जो बीच में इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ लाई थी कि कैसे 5000 करोड़ के आसपास ये ग्रीन फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे जो गुजरात बेस में होने वाला है, तो ऑफकोर्स उससे का इस कंपनी को बूस्ट मिला था। बट येस, आपको पता है कि शॉर्ट टर्म रैली कंफर्म कभी नहीं है कि लॉन्ग टर्म रैली में कन्वर्ट होगी। पीछे से गैस अर्निंग पर शेयर और ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी का तड़का लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी अच्छी है। जितना गैस खराब साइकिल में अगर आप एसआईपी करते हैं तो गुड साइकिल में उतना ही रिवॉर्ड होगा। गुड साइकिल में अगर आप एसआईपी करते हैं अल्फ़ा कम मिलते हैं, जो बोलते हैं एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। तो ऑफकोर्स ये सब कैसे एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है केमिकल्स और आईटी। बट मेरा ऐसा मानना है कि समय का पहिया है, पलटता ज़रूर है और जब पलटेगा तो बहुत सारी कंपनीज वन बाय वन करके अच्छी कंपनीज ना सबसे पहले बाउंस बैक करेंगे। ये मीन्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस कल हमने वीडियो एंटिसिपेट भी किया था कि इस कंपनी में बड़ी गिरावट हो सकती है। ऑल दो जो मेरा एंटिसिपेशन था वो पूरा फेल होता हुआ देखने को मिला। गिरावट तो गैस 2.5% के लगभग हुई, बट मुझे लग रहा था कि शायद 2000 का लेवल टूट जाएगा। तो एक्यूरेसी के संग बता पाना कि एग्जैक्टली वही होगा, ये मूर्खता है। ये गैस पूरा चीज़ अनुमान और प्रेडिक्शन पे चलता है, क्योंकि थोड़ा सा कल फेल हुआ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिरावट तो गिरावट ही होती है। बट यस, आज हमें 2000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें बहुत ही क्वाइटली और बहुत ही सीरियसली ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है कि 2000 का लेवल कंपनी तोड़ेगी या फिर नहीं तोड़ेगी। ऑल दो गैस पूरे केमिकल्स में नंबर्स तो ठीक ठाक आ रहे हैं, बट इस बार में गैस एमाइंस बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर गैस 2000 का लेवल टूटता है ना, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो ऑफकोर्स गैस मैं जल्दी ही इसके ऊपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। कंपनी का स्टॉक क्लास है, बट मैनेजमेंट में जो बीच में उलटफेर देखने को मिला तो शायद इन्वेस्टर का थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। बट यस, यहाँ पे गैस जल्दीबाजी में एवरेजिंग मत करें और ऑफकोर्स एक फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करें और देखें कि आने वाले कुछ सत्र में ये कंपनी 2000 के ऊपर जाती है या फिर 2000 के नीचे ब्रेकडाउन देती है। ब्रेकडाउन देगी तो गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। बट यस, अगर बेस फॉर्मेशन करती है तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। और ऑफकोर्स कौन कॉल में क्या क्या अपडेट आ रहा है, मैं वीकेंड्स में कोशिश करूंगा कि इनके बिजनेस को लेके और बहुत सारे बिजनेस को लेके जो कि हाईलाइट्स पॉइंट्स आपको बताया जाए। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, मैं एक ही बात बोलूँगा, सुपर्ब नंबर दोस्तों। मतलब ऐसे नंबर्स अनबिलीवेबल होते हैं और ये कैसे आंकड़ा ना
हमें 3-4 क्वार्टर से वही देखने को मिल रहा है। बीच में गैस यही पीए इंडस्ट्रीज 2800 के आसपास आई थी और मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था और साफ साफ बताया था कि इस कंपनी में अब गिरावट की संभावना बहुत ही कम है और अपसाइड मोमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कंपनी फिर से ब्रेक डाउन करी थी, बट यस ये गैस बार बार ना 3500 का लेवल और 3400 का लेवल रिस्पेक्ट करिए। और इस बार के नंबर्स का इसमें एक ही बात बोलूँगा कि माइंड ब्लोइंग सुपर नंबर्स कैसे इस बार कंपनी ने पेश किए हैं। ऐसा मानना है कि इस नंबर्स के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। 40 का पी जो एक समय 50-60 के पी पे पहुंच जाता है। और एग्रोकेमिकल स्पेस अच्छा करेगा, इस बात को दोस्तों मैंने बहुत बार बताया भी है कि एग्रोकेमिकल स्पेस इंटायर केमिकल्स में इसलिए अच्छा कर रहा है बिकॉज उनके डिमांड एकदम मतलब एकदम मजबूत है, इंटैक्ट है। और यही रीज़न है गैस कि एग्रोकेमिकल में सब बहुत बड़ी करेक्शन नहीं हुई। यस कॉन्सोलेशन तो हमें देखने को मिलता है बट बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका अगर आपको 3 साल होल्ड करने का मन है, इस कंपनी को मैं कम से कम 8 से 10 हज़ार देखता हूँ। अगर ऐसे ही नंबर्स कंपनी इन फ्यूचर ही पोस्ट करें तो कंपनी के नंबर सुपर डुपर हिट है। आप इस कंपनी को अभी ही पकड़ सकते हैं और लिए हैं तो तसल्ली के संग इसमें होल्ड करने की सलाह दूंगा। ईयर की बात की जाए तो नंबर्स की बात की जाए पुअर हमें देखने को मिले। और ऑफकोर्स गैस मैंने कल एक कमेंट में रिप्लाई किया था, या तो करेक्शन होगा या कैंसलेशन होगा। कंपनी गैस जब चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था तो उस समय इनके सीएफओ की और एमडी की बड़ी कमेंट्री थी, बट मैंने क्या बताया कमेंट्री से इंपॉर्टेंट है प्रदर्शन। प्रदर्शन खराब होगा, वीक होगा तो मार्केट जिस हिसाब से रिवॉर्ड देता है ना, पनिश भी उसी रफ्तार से करता है। इसका मतलब ये कंपनी खराब हो गई नहीं दोस्तों। मेक इन इंडिया की बात की जाए और ऑफकोर्स आने वाले कल में साइंस डिफेंस में अगर अब प्रोजेक्ट की बात करें और इंडियन गवर्नमेंट की एक सीरियसनेस की बात की जाए, बहुत ही हद तक जागरूक होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तो गैस ग्लोबल जितने भी देश हैं वो हमारे जितने भी तरह के एडवांस इक्विपमेंट से फिर टेक्नोलॉजी है उन सबको डिमांड कर रहे हैं। तो कंपनी गैस अगर गलती से भी आपको और भी थोड़ा करेक्शन मिले 2050-2100 के नीचे मिले तो इस कंपनी में घुसा जा सकता है। जो लोग 2800 के बारे में देख रहते हैं आज गिर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी का आज खराब नंबर पेश किए बट यस आने वाले कल में गैस कंपनी का फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट दिखाई पड़ता है। टेक्स की बात की जाए बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर करना है क्या है। मुझे तो गैस इस बार नंबर्स काफ़ी सरप्राइजिंग लगे। मैं टॉप लाइन उतना उम्मीद नहीं कर रहा था बट फिर भी गैस क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन फ्लैट थे और ऑफकोर्स लॉस से गैस कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। न्यू गैस मेरे हिसाब से होल्ड करना सही होगा बिकॉज ऑलरेडी गैस ये कंपनी 2800 का स्टॉक 1000 के आसपास आ चुका है। 60% सुपर करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी खराब नहीं है बट टाइम खराब है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है बट मैंने क्या बताया कि जैसे ही मार्केट में डिमांड मर्ज होगा, एड टेक बिजनेस की बात की जाए, एनबीएफसी की बात की जाए और बहुत सारे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, केमिकल, आईटी, इन सब में गैस सबसे पहले रिकवरी होगी। और जो अभी के टाइम डार्लिंग सेक्टर है ना, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जो हमने 2020-21 के एंड में देखा था। अब बाजार कुछ नया करेगा या हिस्ट्री रिपीट करेगा ये तो गैस हमें वक्त के संग समझ में आएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।